तो सबको होता है, बट अच्छी बात ये है कि जो मेरा ससुराल है वो ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, तो इसलिए मैंने अम्मी को ऐसे बोल के कन्विंस कर लिया कि डोंट वरी, कभी जम मार के इधर, कभी जम मार के उधर। मैं शायद पहली ऐसी दुल्हन होंगी जो बस रिसेप्शन के 1-2 हफ्ते पहले आ गई है मुंह उठाकर कि चलो अब फाइनली कर लेते हैं। आपको भी हो रहा होगा ना इतने सारे लहंगे एक साथ देखकर, अब सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी। थैंक गॉड दूल्हा मैंने इतना टाइम नहीं लिया सिलेक्ट करने, वरना तो ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमने आप सभी की चहेती आला गर्ल यानी आपकी सना सुल्तान को पकड़ा है स्पेशल जगह पर, खास तैयारियों के लिए चल रही हैं, वो शॉपिंग के लिए आई हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? मैं बहुत अच्छा हूँ, आला हूँ। मैं यही तवक्को कर रही थी आपसे, मैं बहुत आला हूँ। मैं भी बहुत आला हूँ, इसीलिए अब आप सबको पता है कि मेरा रिसेप्शन बहुत नज़दीक है, रुखसती नज़दीक है, तो इसी लिहाज से मैं आई हूँ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए ब्राइडल, मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टोर असबाब पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलेक्शन है, और आप देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, तो हम चाहेंगे आप सेलेक्ट करिए और हम भी आपके साथ रहेंगे। सुपर्ब। तो आप चाह रहे कि मैं आपको मेरा ब्राइडल सूट आज दिखाई दूँ? बिल्कुल, देखते हैं, चलो। चलिए। Hey lovelies, as you know your आला गर्ल is here and at this point of time मैं बहुत ही ज़्यादा confused हूँ, क्योंकि इतने आला दर्जे की कलेक्शन है यहाँ पे ब्राइडल आउटफिट्स के कि आई एम सुपर डुपर confused। तो आई थिंक ये मेरी कन्फ्यूजन दूर करेंगी मदीहा, जो कि असबाब की ओनर है और बहुत ही आला दर्जे की डिज़ाइनर है। Where are you? उफ। Hi Sana. Hi, क्या हाल है आपके? Very well, very well. So we have dressed Sana previously. हमने बहुत सारी शूट्स की, लहंगे पहनाए, स्पेगेटी स्ट्रैप्स पहनाए, सब कुछ पहनाया है. So now it's actually wedding. So अभी उनके साथ एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन होगा. सना का पैलेट समझेंगे हम, उनको डार्क कलर्स पहनना है, लाइट कलर पहनना है, और फिर ये भी पूछेंगे कितने एल्डर्स आ रहे हैं, कितना कवर्ड पहनना है, चोली छोटी पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं. तो वो एक, बिकॉज अभी ये तो असली शादी है, तो पर्सनली वो एक डिस्कस होगा, वो समझेंगे. एंड हर फ्रेम इज़ वेरी पेटीट, सो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या पहनाना. जो भी है मदिया, बाकी तो आपको पता है कि नज़ाकत तो मेरे खून में है, तो जो भी ले आओगे, हाँ वो मैं ले वो मुझे आऊँगी. मसला नहीं तो है, वो चाहे आप स्पेगेटी पहनाओ, फुल स्लीव पहनाओ, मैं चाहूँगी कि इस दफ़े हम थोड़ा सा कवर्ड रहे, थोड़ा सा लिहाज रखते हैं चीज़ रखना पड़ेगा. तो रखना पड़ेगा. रखना पड़ेगा. क्योंकि चुपचाप शादी हुई तो इसमें तो पूरा दिखना है. हाँ हाँ, नहीं मैं जनरली चाहूँगी कि देखो बात ये नहीं होती कि आप कितने ओपन ड्रेसेस पहन रहे हो, कितने क्लोज ड्रेसेस पहन रहे हो, बात नज़ाकत की होती है. कुछ भी पहनो नज़ाकत से पहनो, वो तो आ ही जाएगी डेफिनेटली, खून में है ना. कोई बात ही नहीं है उसमें. मैं वाजिद जी की दुल्हन हूँ, लेकिन ड्रेस के हवाले से असबाब की चलो दुल्हन दिया हूँ. लेट मी वाजिद जी को. क्लैरिफाई, चलो वरना दिया. पता चला ब्रेकिंग न्यूज आ गई, वाजिद जी से खत्म होके सना सुल्तान अब असबाब की दुल्हन. कौन असबाब? ड्रीम दुल्हन है, ब्राइडल लुक कैसा होगा, कुछ तो स्टार्ट हर लड़की का सपना होता है कि बहुत खूबसूरत दिखे. बिल्कुल. स्पेशली आप तो माशाल्लाह आला ही गर्ल है, तो आपका आला लुक होना चाहिए. बेशक. क्या सोचा है आपने कि किस तरह का होगा, क्या होगा? सी आइडियली आई थिंक ब्राइडल की शॉपिंग लोग स्टार्ट करते हैं निकाह के 3-4 महीने पहले. आई डोंट नो, मैं शायद पहली ऐसी दुल्हन होंगी जो बस रिसेप्शन के 1-2 हफ्ते पहले आ गई है मुंह उठाकर कि चलो अब फाइनली कर लेते हैं. इसके 2 रीज़न है. एक तो है मदीहा, क्योंकि मुझे पता, मुझे इन पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनकी कलेक्शन इतने अच्छे कि मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा, और इनका काम भी बहुत फास्ट है डिज़ाइनिंग के हवाले से. सेकेंडली हाँ, मैं ऑब्वियसली चाहूँगी कि बहुत खूबसूरत लगूँ, बट आई थिंक कपड़े से ज़्यादा वो जो नूर बरसता है वो ऊपर वाले की तरफ से बरसता है. तो आप कुछ भी पहन लो, सादा कपड़ा भी पहन लो, पर वो दुल्हन वाला नूर अलग होता है. सो आई एम होपिंग कि खुदा वो नूर मेरे चेहरे पे बरसाए मेरे रिसेप्शन वाले दिन. सो या वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स होप कि मैं बहुत खूबसूरत लगूं. और हर कोई यही देखना चाहता है कि दूल्हा और दुल्हन मैचिंग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं. तो आप लोगों ने कोई डिसाइड किया कि कैसा होगा मैचिंग? नहीं, कपड़े से मैचिंग नहीं, हमारी वाइब मैच हो रही है ना. कुंडली मैच हो ना हो, कपड़े मैच ना हो फर्क नहीं पड़ता. क्या मैच होना चाहिए? वाइब. लेट्स ट्राई. आई थिंक आई शुड ट्राई ना. इतनी खूबसूरत आउटफिट्स है कि मैं सुपर डुपर कंफ्यूज्ड हूँ, बट चलो लेट्स ट्राई.
ये तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते एग्जाम में उससे भी ज़्यादा टफ है कि ये पहनूं कि ये पहनूं, क्योंकि सारे इतने आला दर्जे के हैं. वेल दिस वन आई रियली लव. ये आइवरी टिश्यू पे जरदोसी हैंड वर्क किया हुआ है, सो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. आई थिंक डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं पहनने में, बट कई मरतबे ना जो ग्रेस लाइट और पेस्टल कलर्स में आता है उसका ग्रेस कुछ अलग ही होता है. लेट्स सी व्हाट आई एम इन द मूड फॉर, डार्क और पेस्टल्स. अभी नहीं बताऊंगी, वेट फॉर इट. ओके, तो बताइए मुझ पर कैसा लगेगा, आला लगेगा, खूबसूरत है ना. जैसे कि मैंने कहा कि आइवरी टिश्यू के ऊपर गोल्डन जरदोसी वर्क किया हुआ है, हैंडमेड है सारा का सारा. आई थिंक दिस इज़ वेरी प्रिटी, लाइक शहजादी वाला फील है ना. ये वाला कलेक्शन भी बहुत खूबसूरत है. नफासत से बनाया हुआ. हाँ, रोज़ गोल्ड, मतलब ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कलर है. इसको देख के मुझे मेरा पहला आईफोन याद आता है, रोज़ गोल्ड. ओहो ज़बरदस्त. इसकी चुन्नी भी कितनी खूबसूरत है. यू थिंक दिस विल सूट मी? एवरीथिंग सूट्स मी ना, जस्ट किडिंग. देखो दुल्हन बन रही हूँ तो आपको हाँ बोलना पड़ेगा, इतना तो आप कर सकते हो ना मेरे लिए. सो चूजिंग अ लहंगा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और अभी मेरे पास ना बहुत ही ज़बरदस्त वाला कन्फ्यूजन हो रखा है, बिकॉज दोनों लहंगा बहुत खूबसूरत है. एक तरफ है कंटेम्प्रेरी लहंगा, एक तरफ है ट्रेडिशनल लहंगा रोज़ गोल्ड में. बहुत ही खूबसूरत कलर है दोनों, काफ़ी मुख्तलिफ कलर है और मेरे ऊपर आई थिंक दोनों ही जचेंगे. बट अभी अगेन कन्फ्यूजन है. आप बताएं ना कौन सा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है आपको, या मुझ पे कौन सा ज़्यादा खिलेगा. प्लीज़ बताएं, कन्फ्यूजन हो रहा है यार. दिस और दिस. शादी की शॉपिंग बिल्कुल आसान नहीं होती, सॉलिड कन्फ्यूजन होता है. और मैं मुसलसल ये सोचते हुए आ रही थी कि असबाब का कलेक्शन इतना ज़्यादा खूबसूरत है, पता नहीं कितना कन्फ्यूजन होगा. पर मैं गलत थी. कितना नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर मुझे बाकायदा. आपको भी हो रहा होगा ना इतने सारे लहंगे एक साथ देखकर. तब सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी. थैंक गॉड दूल्हा मैंने इतना टाइम नहीं लिया सिलेक्ट करने, वरना तो ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाती. तो मैं सारी होने वाली दुल्हनिया को एक टिप देने वाली हूँ. अगर आप मेरी तरह एंड मोमेंट शॉपिंग करती है और 3-4 महीने पहले से शॉपिंग नहीं करती और आप चाह रही है कि आपके और आपके हस्बैंड का जो आउटफिट है वो मैच करे, तो गोल्डन रूल ये है कि आप उन्हें गोल्ड कलर पहनाओ, क्योंकि गोल्ड तो सब पे जाएगा. तो बीइंग ब्राइड आप सेफ हो जाएंगी, चाहे अब आप मरून पहने या फिर रोज़ गोल्ड पहने या ग्रीन पहने या ब्लू पहने, थोड़ा तो गोल्डन जरदोसी वर्क होता है दुल्हन के लहंगे में. सी प्रो टिप. थैंक मी लेटर. ओके बाय. सो अब यहाँ पर एक और बड़ा कन्फ्यूजन है. बहुत खूबसूरत लहंगे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, गोल्ड विथ एंटीक, ओनली एंटीक. दिस इज ऑल्सो प्रीटी गुड विथ गोल्डन जरदोसी वर्क. आई लव इट. ब्लिंगी वाला एंटीक. कितनी वैरायटी है, आप बस देख लो, कंफ्यूज हो जाओगे. कसम से बोल रही हूँ मैं यार. ओह दिस इज रियली ब्यूटीफुल माशाल्लाह. ये फुल दुल्हन वाला फील देगा. हाँ, हम सबको पता है कि मरून कलर तो बहुत कॉमन है ब्राइडल आउटफिट्स में, लेकिन इस ड्रेस के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है. द रीज़न बीइंग, ऐसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर एंटीक डिज़ाइन है, नॉट दैट टिपिकल गोल्डन ब्राइट गोल्डन, बट वेरी एंटीक डिज़ाइन ऑन इट, जैसे कि आपको दिख रहा है. और हैंडवर्क है ये सारा का सारा एंटीक में. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. आई थिंक आई कैन वेयर दिस. आई शुडंट. वेट फॉर इट. जैसे कि आपको दिख रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये लहंगा. मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसकी क्या ही तारीफ़ करूं. बहुत खूबसूरत, और इसमें मेरी नज़ाकत भी मुझे लगता है उठ कर आएगी. अभी तो खैर मैंने प्रोफेशनल मेकअप नहीं किया है, जो मेरा नॉर्मल है वही लुक है, बट आई थिंक ये बहुत खूबसूरत लगेगा. तो आई थिंक इसको मैं वन ऑफ द ऑप्शंस में रख सकती हूँ फॉर माई मेन डे. व्हाट डू यू फील? एकदम शहजादी वाला फीलिंग आ रही है मुझे, सफ़ेद और खूबसूरत. बाकी ऑफ कोर्स लेट द लेडी हरसेल्फ टॉक. सना हर आउटफिट में प्रिटी लगती है. इट्स शी लुक्स नाइस इन ऑल द आउटफिट्स, सो इट्स नॉट अबाउट के आउटफिट में प्रिटी लग रही है. हम सना पे अभी सिर्फ ट्रायल्स कर रहे हैं. अभी हमने उनको एक फुल स्लीव्स लुक दिया है. नॉर्मली वो फुल स्लीव्स नहीं प्रेफर करते हैं. एंड मैंने उनको एक आइवरी पैलेट उनको पहनना था, सो वी गिवन हर मदर ऑफ पर्ल आइवरी विच हैज़ लाइक अ शीन टू इट एंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आइवरी मिक्सड विद बेज टू इट. सो शी अंडरस्टैंड्स कि पेस्टल में उनको कितना लाइट जाना है. So let's see now what she finalizes. This is just the beginning. Just the There's loads to beginning. happen more. Yeah, one of the options, but ये selected है. मुझे बहुत आला लगा.
सो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लहंगा पहन रखा है। अब किसी किसी का होता है ना, दुल्हन तो लाल कलर ही पहननी चाहिए, तो उनके लिए ये वाला लहंगा बहुत खूबसूरत है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी मैं अपने ऑप्शन में रखती हूँ। वी कैन कीप दिस एज एन ऑप्शन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड असबाब के सारे ड्रेसेस एज आई सेड इतने अमेजिंग होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं ये पहनूँ, कि मैं ये पहनूँ, कि मैं वो पहनूँ। अब मैं क्या पहनने वाली हूँ आप ये सोचो, तब तक कि मैं दूसरा चेंज करती हूँ। ओके बाय। इतनी वेरिएशन है और इतनी खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस है, या कुछ सेलेक्ट हो पाया अभी तक? ईमानदारी से बोलूँ, नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हो पाया। मैं ट्राई कर रही हूँ, कुछ मुझ पे बहुत खूबसूरत लग रहा है, कुछ ओके ओके से लग रहा है, बट मैं चाह रही हूँ कि कुछ बहुत खूबसूरत लगे। तो अब वो आप ब्राइडल, जब मैं बनूंगी प्रॉपर ब्राइड, तो अब मैं रिसेप्शन यानी कि रुखसती के दिन ही देख लीजिएगा कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। पर अभी जो मैंने दिखाया, मैं डेफिनेटली उसको ऑप्शन में ज़रूर रखूँगी। बाकी लेट मी चेक इट आउट मोर। ओके बाय। एंड सना, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सब तैयारी कर रही हैं, सब कुछ चल रहा है, कौन हेल्प कर रहा है और कैसे सब चल रही है तैयारी, ये बताइए। कौन हेल्प कर रहा है? आई थिंक खुदा मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे अम्मी अब्बू है, मेरे भाई भाभी जो ऑस्ट्रेलिया से आए, मदीहा है ऑब्वियसली जो मुझे हेल्प कर रही है कपड़ों के हवाले से। तो या आई थिंक इट्स अ टीम वर्क एट द एंड ऑफ द डे, एंड लेट्स होप कि सब कुछ बहुत आला दर्जे से हो। आप लोग भी प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। बाकी सना सुल्तान बोलते हैं, नज़ाकत तो खून में है। ओके बाय। ये भी पूछना चाहेंगे, हर लड़की का एक दिन आता है जब वो अपने घर से रुखसत होती है। बेशक। सना, इस चीज़ को लेकर थोड़ा दिल में तकलीफ था कि मम्मी पापा का मतलब छोड़ के जाना है अपने ससुराल। हाँ लाजमी, आई थिंक वो एक दुख तो सबको होता है, बट अच्छी बात ये है कि जो मेरा ससुराल है वो ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, तो इसलिए मैंने अम्मी को ऐसे बोल के कन्विंस कर लिया कि डोंट वरी, कभी जम मार के इधर, कभी जम मार के उधर, ऐसे बोल के। बट ऑब्वियसली लाजमी है कि अम्मी अब्बू के साथ ही मुझे सोने की आदत है, मैं बीच में जाके सो जाती हूँ, अभी इतनी बड़ी हो गई उसके बाद भी, तो ये है मेरा थोड़ा सा। बट आई एम गोना मिस देम अ लॉट। एंड क्यों इमोशनल करना चाहिए, रुखसती को टाइम है, अभी आ जाइएगा शादी में। ओके बाय।